कल का प्रसंग यहाँ तक था कि भगवान ने कहा था कि जो तत्व के द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है, संपूर्ण जगत व्याप्त है, उसी को तुम नाश रहित जानो, और वो अविनाशी को विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। और अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। कहते हैं भगवान की अर्जुन, अनाशिनः जो नाश रहित है, जो अप्रमेय माने असीमित है, जो नित्यस्य माने नित्य स्वरूप है, स्थायी है, जो नाश रहित है, जो परमात्मा जो अप्रमेय असीमित है, वे शरीरिणः इमे देहा अंतवंतः उक्ताः, वो इस शरीर में निवास करता है, लेकिन शरीर ही नाशवान है, वो नहीं। तस्मात् इसलिए भारत युद्धस्व, इसलिए तुम संघर्ष करो। येनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति नान्यते। कहते हैं या एनम हंतारम वेति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा चयः एनम हतम मन्यते, जो इसको मरा हुआ मानता है, उभौ न विजानीता, वो दोनों प्रकार के विषय को नहीं जानता है। क्योंकि अयम न हंति न हन्यते, ये आत्मा न तो किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्यः शास्त्रोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं कि भगवान की देखो, अयम कदाचित न जायते, ये आत्मा किसी भी काल में न तो जन्म लेता है और न ही मृत्यु को प्राप्त होता है, ये न उत्पन्न होता है और न उत्पन्न होने वाला है। अयम अजः, ये अजन्मा है, नित्य स्थायी है, शाश्वत सनातन है, पुराण पुरातन है, और शरीर हन्य माने न, शरीर के मृत्यु हो जाने पर भी नहीं मरता है, न मारा जाता है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। यहाँ तक कल हुआ था। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एनजमव्ययम कथम स पुरुषा पार्थम कम घाते अंतिकम। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस आत्मा को नाश रहित, स्थायी, अजन्मा, अव्यय जानता है, वो कैसे किसको मार सकता, मरवाता है, किसको मार सकता है। कहते हैं कि शरीर की स्थिति ये है कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि निन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं जैसे व्यक्ति जो है पुराने कपड़ों को त्याग करके दूसरे नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से जो देही मानी जीवात्मा है, ये जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने जर्जर शरीर का त्याग करके और नए शरीरों में प्रविष्ट हो जाती है। बस इतना होता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। कहते हैं ना तो इसको, इस आत्मा को हथियार से काट सकता है, न इसको आग जला सकती है, न एनम आपा न क्ले देती, न इसको जल गीला कर सकता है, और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। अछेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यो च नित्यस्तर्वगतस्थाणु प्रचलोयम सनातन। कहते हैं ये आत्मा अछेद्य है, न इसको कोई छेदन कर सकता, अयम अदाह्य, न इसको जला सकता कोई, अक्लेद्य है, इसको कोई क्लेदन नहीं कर सकता, गीला नहीं कर सकता, और निसंदेह ये अशोष है, इसका कोई शोषण नहीं कर सकता। ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल स्थिर रहने वाला है, इसलिए सनातन है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितमर्हसि। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है, ये चिंतन की सीमा से परे है, ये अविकारी है, इसलिए भी इतना समझिए। तस्मादेवं विदित्वैनं, इस तरह समझ करके तब भी सोच करने की बात नहीं है, तुम सोच करने योग्य नहीं हो, सोच करना उचित नहीं है। चलो ठीक है। अथ चैनम, अगर कहते हैं तुम इसको जन्म लेने, आत्मा को जन्मने और मरने वाला मान लेते हो, तो भी देखिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम
तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुमर्हसि। कहते हैं ये तुम इस आत्मा को जन्म लेने वाला मान लेते हो अथवा मरने वाला मान लेते हो तो भी शोक करने की बात नहीं है, क्योंकि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्माद परिहारार्थे न तुम सोचितुमर्हसि। कहते हैं कि इसलिए सोच करना उचित नहीं है कि जातस्य ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरेगा उसका जन्म निश्चित है। इसलिए ये अनिवार्य है, अपरिहार्य है, इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। कहते हैं अर्जुन, अगर तुम इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हो कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चित है, तो कहते हैं दूसरा एक मैं बता रहा हूँ समाधान। कहते हैं देखिए, अव्यक्तादीनि भूतानि, जो तुम्हें प्राणी जिनको तुम अपना मान रहे हो युद्ध में खड़े हैं, वो कहते हैं जन्म के पहले भी तुम्हारे नहीं थे, जन्म के पहले भी अप्रकट थे, और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाए तुम नहीं पहचान पाओगे कि कौन मेरे थे कौन। तो कहते हैं व्यक्त मध्यानि, केवल बीच में ही तुम्हारा संपर्क हुआ ना, पहले तुम्हारा संपर्क था, आगे संपर्क होना है तुम्हारा। तो जिनका बीच में ही प्राकाट्य हुआ है तत्र का परिदेवना, उनके लिए क्या शोक करना है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं कश्चित् एनम आश्चर्य पश्यति, कोई भी एक महापुरुष जो है इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, तथा चैव अन्य, कोई दूसरा जो है कोई दूसरे आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, अन्य दूसरे जो अधिकारी पुरुष हैं वो भी आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कश्चित श्रुत्वा एनम न वेद, कुछ लोग सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं वास्तविकता ये है, देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुमर्हसि। कहते हैं ये बहुत अच्छा समाधान है। ये जो शरीर में, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में जो आत्मा है ना, वो बिल्कुल अवध्य है, उसका वध किया ही नहीं जा सकता है। तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए जो तुम देख रहे हो, जो तुम शोक कर रहे हो प्राणियों के लिए, वो शोक करने योग्य है ही नहीं विषय। भगवान समझा रहे हैं, तो अभी तक जो समझाया उन्होंने तो आध्यात्मिक रूप से समझाया। अब लौकिक उदाहरण एक दे रहे हैं। स्वधर्म पिचावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युध्यात् श्रेयो क्षत्रियस्य न वर्तते। कहते हैं अगर अर्जुन तुम चली छोड़ो, आत्मा इत्यादि के बाद सब छोड़ते हो, तो अपने तुम धर्म को देखो, तो भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारे अंदर कंपन नहीं आना चाहिए कि माने, क्योंकि जो क्षत्रिय के लिए धर्म्यात् युद्धात् अन्य श्रेयः न विद्यते, धर्म युद्ध से बढ़ करके कोई अन्य उपाय कल्याणकारी कर्तव्य है ही नहीं। यदृच्छा चोपन्नम स्वर्गद्वारमुपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम। अरे पार्थ, यदृच्छा उपन्नम, अपने आप कोई तुमको प्रयास नहीं करा, अपने आप प्राप्त हुई है ये जो स्वर्ग का खुला दरवाजा अपने आप तुम्हें प्राप्त हो गया है युद्ध रूपी। इस प्रकार से ईदृशम युद्धम सुखना क्षत्रिया लभन्ते, इस प्रकार का युद्ध जो है भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। अथ चेतेमं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा पापम अवास्यसि। यदि इसके बावजूद भी तुम धर्म संग्राम न करिष्यसि, धर्म युद्ध नहीं करते हो, तो तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा यश जो है समाप्त हो जाएगा, और तुम पाप अमावस्या से बहुत दुख को प्राप्त करोगे, हमेशा ग्लानि से भरे रहोगे, हमेशा पाप से भरे रहोगे, हमेशा कि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हूँ। दुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धा युज्यस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। पहले और कह दिया है कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको अब कीर्ति होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए उठो और संघर्ष करो, युद्ध करो। लेकिन उपाय भी बताते हैं कि देखिए तुम पाप की जो बात करते हो ना, तो कहते हैं सुख और दुख में अपने को समत्व में रखना चाहिए, लाभ और हानि में अपने को समत्व में रखना चाहिए, जया जयो, जय और पराजय में भी समत्व में रखना चाहिए,
बस ततो युद्धाय युज्य, इस भावना से इस चीज़ को समझ करके समत्व में रख करके युद्ध करो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब तुम फल की इच्छा लेकर कार्य करोगे तब तुम पाप विभागी होगे। ऐसा ते वियता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमाम शृणु, बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कहते हैं कर्म का बंधन ही जो है पाप और पुण्य देता है। तो कहते हैं मैंने तुम्हें अभी ज्ञान योग के द्वारा, ज्ञान योग के विषय में मैंने तुमको अभी बुद्धि की बात कही है। अब मैं तुम्हें कर्मयोग के बारे में बताऊंगा। योगे सुनो, मुझसे तुम कर्मयोग की बात सुनो और उस कर्मयोग से अपने को जोड़ो। तो देखो तुम होगा क्या कि कर्मबंधन प्रहास्यसि, तुम कर्मबंधन को नष्ट कर डालोगे। क्योंकि कर्मयोग की बहुत बड़ी महिमा है। नेहा भी कर्मनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुलभमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं ये इस कर्मयोग में आरंभ का यानी बीज का नाश नहीं है और इसका उल्टा फल भी नहीं प्राप्त होता है, गलत फल भी नहीं प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है अस्य धर्मस्य स्वल्पम भी महता भयात् त्रायते। कहते हैं इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन अगर कर लिया जाए तो महान भय से रक्षा कर लेता है, महान जन्म मृत्यु से का जो भय है उससे उबार लेता है।